नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको राजधानी रांची से बता दें, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन को हॉक्स कॉल ने सबकी नींद उड़ाती है। कॉल करने वाले ने एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देते हुए फोन रख दिया और इसके बाद सीआईएसएफ जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। बम स्क्वाड की टीम भी एक्शन में आ गई और कई घंटे तक एयरपोर्ट का कोना कोना खंगाला गया, पर कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। हालांकि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक केएल अग्रवाल ने कहा है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार जगह जगह पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं और हर एक कोने की पूरी सघनता के साथ तलाशी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। राहत की बात यह है कि इस वक्त एयरपोर्ट प्रबंधक डायरेक्टर की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि चिंता करने की कोई भी वजह इस वक्त सामने नजर नहीं आ रही है। एक हॉक्स कॉल ने रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को घंटों परेशान रखा। ये कॉल अंदर आया था और जब इस कॉल को रिसीव किया गया तो सामने वाले ने ये कहते हुए धमकाया कि रांची एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। और इस कॉल के ठीक बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जो सीआईएसएफ के जवान हैं, उन्होंने एक सर्च अभियान शुरू किया और पूरे एयरपोर्ट के अलग अलग इलाकों की बात करें, हर जगह सर्च अभियान चलाया गया। चाहे वो डस्टबिन की बात कर लें, चाहे वो गमलों की बात कर लें जिनमें फूल लगे हुए हों, जहां से यात्री जाते हैं उनकी बात कर लें, जो बाहर के जितने इलाके हैं वहां भी घंटों सर्च अभियान चलाया गया। चाहे वो बम स्क्वाड के हिसाब से बात करें, डॉग स्क्वाड के हिसाब से बात करें, हर नजरिए से इस बात की पड़ताल की गई कि जो कॉल आए हैं वो कॉल कहीं सही तो नहीं। लेकिन इसके बाद जो एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं केएल अग्रवाल ने ये सूचना दी है कि वो पूरी तरह से जो कॉल आया था वो डराने वाला कॉल था और अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच के बाद उन्होंने इस बात की पड़ताल पूरी तरह से सुनिश्चित भी कर ली है कि कहीं कोई रांची एयरपोर्ट को कहीं कोई खतरा नहीं है। और जिस किसी ने भी ये कॉल किया है, अब इस बात को लेकर जांच शुरू कर दी गई है कि वो व्यक्ति कौन था, उसने क्या समझकर फोन किया और उसकी मंशा क्या थी। लेकिन ये बात जरूर है कि जब कॉल आया उसके बाद से घंटों यहाँ रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी परेशान रही और जितने भी सीआईएसएफ के जवान हैं उन्होंने बहुत ही ठंडे दिमाग से, चूंकि जिस समय कॉल आया था उस समय यहाँ से यात्रियों के जाने के लिए कई विमान थे, उस समय शेड्यूल थे, लेकिन लोगों को परेशानी न हो इस बात का ध्यान रखते हुए ही पूरी जांच पड़ताल की गई। और अब थोड़ी राहत भरी खबर यह है कि अब घबराने की जरूरत नहीं है और रांची एयरपोर्ट के अथॉरिटी के अनुसार, डायरेक्टर के अनुसार, ये पूरी तरह से एक डराने वाला कॉल था। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए बड़ी खबर आपको धनबाद से बता दी, जहां धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में अब से थोड़ी ही देर में फैसला आ सकता है। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। ये फैसला ठीक उसी तारीख को आने वाला है जिस तारीख को 1 साल पहले जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। जज उत्तम आनंद की हत्या 28 जुलाई 2021 को की गई थी और सीबीआई की विशेष कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जहां 5 महीने में स्पीडी ट्रायल के जरिए सुनवाई की गई और आज मामले में फैसला आने वाला है। सुनवाई को लेकर दिल्ली से सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल और स्पेशल क्राइम ब्रांच की टीम भी सीबीआई के विशेष अदालत में मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां जज उत्तम आनंद हत्याकांड में आज थोड़ी ही देर में फैसला लिया जाएगा। और देखिए झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनी और मनरेगा घोटाले में कल सुनवाई होने वाली है। इन तीनों ही मामले में हाईकोर्ट में मेरिट पर सुनवाई चल रही है और इससे पहले की सुनवाई में माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में याचिकाकर्ता के वकील की ओर से बहस पूरी की जा चुकी है। झारखंड सरकार की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी अपनी बहस पूरी कर चुके हैं और इसके बाद ईडी और हेमंत सोरेन के वकील की ओर से बहस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी माइनिंग लीज और शेल कंपनी मामले में अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। ऑनरेबल हाईकोर्ट में कल सुनवाई है। ऑनरेबल हाईकोर्ट में जो पूर्व में नोटिस हुआ था 2 रेस्पोंडेंट को, प्राइवेट रेस्पोंडेंट को,
एक रवि केजरीवाल और बसंत सरन को। उनके तरफ से जो एफिडेविट आनी है, उनका वकालतनामा वगैरह आना है। और पाकुड़ के महेशपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। डीसी की ओर से बनाई गई खनन टास्क फोर्स ने रद्दीपुर के सुंदर पहाड़ी में छापेमारी की और 29 क्रशर को सील कर दिया गया। इन सभी क्रशर का सीटीओ फेल था। महेशपुर के सीओ रितेश जायसवाल, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी अमोल सोरेन और अंचल निरीक्षक राजेश शाहानी महज 2 घंटे के अंदर इन सभी क्रशर पर ताबड़तोड़ छापा मारा और तमाम कागजातों की जांच की। साथ ही इन सभी क्रशर को सील करने का आदेश दिया। यही नहीं, इन क्रशर मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। और गिरिडीह जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय परसिया में गुरु शिष्य के रिश्ते को शर्मसार करने का मामला सामने आया। छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के विरोध में छात्राओं के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजन के साथ स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी शिक्षक के खिलाफ धरना दिया। सभी ने आरोपी शिक्षक भागीरथ राणा को गिरफ्तार करने की मांग की है। यही नहीं, स्कूल पर मामला दबाने का भी आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जबरन मैंने एक तरह से गई या आंख में धूल झोंक कर आवेदन में साइन करवाना चाह रही थी। नहीं, ये आरोप गलत है, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग मामला को दबाए नहीं है, जो भी है। और सरायकेला जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र के बोलाईडी रोड संख्या 10 में स्थित एक घर में सेक्स रैकेट चल रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद गम्हरिया पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 महिला और एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि आरएस रजक नाम के एक शख्स ने किराए पर यह घर लिया और इसमें सेक्स रैकेट चलाता था। इस ठिकाने पर कई जगहों से महिलाओं को लगाया जाता था और फिलहाल पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। 2 नंबर का धंधा हो रहा है। तो हम लोग 2-4 आदमी प्रतिनिधि को भी लेकर के हम लोग आया, तो लड़का तो आते ही हम लोग भाग गया, लेकिन कुछ सबूत पकड़ाया है कि गलत धंधा यहाँ हो रहा था। इसको हम लोग थाना को सुपुर्द कर दिए हैं। आगे की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई थाना बढ़िया से करे कि फिर कोई ऐसा जल्दी हिम्मत नहीं। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस नेतृत्व गंभीर है। रांची दौरे पर आए प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि क्रॉस वोटिंग को लेकर पार्टी की ओर से अंदरूनी जांच कराई गई है। जल्द ही इस पर पार्टी नेताओं के बीच चर्चा की जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश कांग्रेस में किसी भी तरह की टूट से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हमारे सीएलपी नेता और हमारे पीसीसी अध्यक्ष ने इसके बारे में जांच पड़ताल की है। अभी आके मैं उनसे चर्चा करूंगा। अभी आके एक और क्वेश्चन है, ये जो अभी की स्थिति है, तरह र्यूमर्स हैं कि अर्थ में है। आप ही ने कहा कि र्यूमर्स हैं, तो र्यूमर्स ही हैं। एकजुट है, पार्टी एकजुट है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर सियासत गर्मा उठी है। उधर बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी के विरोध में संसद में ही प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी द्वारा राजभवन के नजदीक विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने आदिवासी राष्ट्रपति पर अपमानजनक टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। एक कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, फिर भी इन कांग्रेसियों पर कोई इसका असर नहीं पड़ रहा, ये सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी खास करके एक महिला राष्ट्रपति हम लोगों ने बनाया है, वो भी आदिवासी बनाया है, इन कांग्रेसियों को पच नहीं रहा है। चूँकि ये तो चाहते हैं कि उनका गांधी, नकली गांधी खानदान से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही कुछ बनना चाहिए, एक सामान्य दलित नहीं बनना चाहिए, एक सामान्य आदिवासी नहीं बनना चाहिए। और इसी कारण से खिज में इस तरह के बयान देते हैं। क्योंकि आज ये भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव, घर-घर तक इस बात को पहुंचाएगी कि आप देख लो, वो जो आदिवासियों के बीच ये कहते हैं कि हम आदिवासी के हितैषी हैं, पंजा छाप आदिवासियों का है। आज आपके लिए आपकी दीदी, आपकी बेटी, आपकी बहन उस सर्वोच्च पद पर गई, इनके पेट में दर्द होने लगे, उस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। और आज इस तरह के असंवैधानिक बातें सदन के समय बोलना, ये तो सभी लोग अपने आप में इस बात को देख रहे हैं कि हमें सम्मान कहाँ मिलनी है।